जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। इससे पहले दो क्लास हो गई थी हमारी। कल छुट्टी रही थी, कल कुछ काम था, इसी वजह से क्लास नहीं कर पाए थे। मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था क्लास ऑफ है आज, ठीक है। और जिसे नहीं पता लगा वो ग्रुप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उससे ज्वाइन कर ले। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। 28 सवाल हो गए थे हमारे पीछे के। 29वां सवाल देखिए। 28 हो गए थे ना? 28 क्वेश्चन हो गए थे। 29वां क्वेश्चन चेक करिए। इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए। अगर कोई नया हो तो पहले वो पुरानी क्लासें कर लें, ठीक है, अच्छे से, तब इसके बाद आए। दो क्लास हो गई हैं इसकी, ठीक है, पुरानी। कहना किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक 67.6 थे। यदि उसे गणित में 27 अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अंक अधिक अंक, इतिहास में 18 अधिक अंक मिले और अन्य विषयों में समान अंक मिले तो उसके औसत अंक 72.6 होते हैं। अच्छा, परीक्षा में कुल कितने पेपर थे? अब एक बात बताओ, आपके लिए मैंने सिखाया था बेसिक में, क्या बताया था? सबसे पहले बेसिक बताया था आपके लिए। बेसिक में क्या बताया था? हमने क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज के लिए हमने क्या बोला? सम करते हैं, सम ऑफ नंबर्स, और अपॉन में क्या करते हैं? टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स, कितने नंबर हैं वो, ठीक है, यही तो करते हैं। इसी तरह से अब ये समझो, इसी तरह से मैंने कुछ सवाल और कराए थे आपके लिए। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा देखो, अगर 10, 20, 30 और 40, ठीक है, इनका औसत निकालो तो औसत इनका कितना होगा? सबको जोड़ देंगे। 10 और 20 30, और 30 60, और 40 100। 100 और बटे में कितना कर देंगे? कितनी है ये? 1 2 3 4, बटे में 4 कर देंगे। 4 एकम 4 और 25 चौका 100। तो इनका औसत कितना आ गया? 25 आ गया, ठीक है। हम यही ना कह के, मैंने क्या बोला, मैंने हम ऐसा करते हैं, हम कैसा करते हैं, हमने एक चीज और बताई थी। हमने कहा हम यहाँ पे किसी को औसत मान लेते हैं। जैसे 20 और 30 है, 25 आया, हमने जैसे 30 को मान लिया औसत। हमने ये भी सिखाया, जैसे 30 को मान लिया तो इसमें फिर डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कितना कम है या ज्यादा है, डिफरेंस निकालते हैं इनका, ठीक है, कम या ज्यादा। अब 30 से 10 की तुलना करते हैं। 30 से हमने मान लिया, लेट हमने कर लिया, ये मान लिया, हमने ये तो बोला था, हमने मान लिया एवरेज। हमने निकाला नहीं सम ऑफ करके, हमने मान लिया। दूसरा तरीका बताया था, ये तरीका हर जगह काम आएगा। अब कैसे? जैसे ये 30 है, ध्यान से सुनना, हमने 30 माना है, 30 एवरेज है नहीं। अब देखो 10, इनसे सबसे तुलना होती है। 10 30 से कितना कम है? 20 कम है, तो ये माइनस में लिखते हैं हम। 20 कम है माइनस के। अब 20 कितना कम है? -10 कम है। और 30 और 30 कुछ नहीं, तो जीरो हो जाएगा। 40 तो 10 ज्यादा है प्लस के। तो मैंने कहा प्लस और माइनस के जो कम और ज्यादा होते हैं उनका एवरेज निकाल देते हैं फिर। अब एवरेज निकालने के लिए हमने देखो 30 मान लिया उसे, हमने मान लिया एवरेज 30। आपने अगर मेरी पहली क्लास देखी होगी तो आपको पता है, अगर आपने नहीं देखी तो पहले पहली और दूसरी क्लास देखें, तब समझ में आएगा। ये मैं पीछे का रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे 30 हमने मान लिया, उससे इन सब की तुलना करते हैं, इनकी 10 20 30 40 की। जैसे 10 से तुलना करी तो 30 से 10 की तुलना करो तो 10 कम है। कितना कम है? माइनस के 20 कम है। 20 कम है, माइनस है ना, छोटा है इसलिए माइनस। 20 तो 10 कम है, माइनस के कम है इसलिए। और 30 से 30 की तुलना करो तो इसमें जीरो हो गया। और 40 की करो तो भाई साहब ये 10 ज्यादा है, तो इसे प्लस में लिख दिया। फिर अब ये जो डेविएशन निकल गया, ये क्या निकल गया? डेविएशन निकल गया, ठीक है। अब एवरेज करते हैं डेविएशन का। एवरेज डेविएशन का कितना करते हैं? अब देखो इन्हें सबको जोड़ देते हैं, तो ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 10, ये तो घट गया। कितना रह गया? केवल माइनस का 20 रह गया, ठीक है। और बटे संख्याएं कितनी है? ये 1 2 3 4 है, तो वही संख्याएं तो वही है, 1 2 3 4, तो बटे 4। तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, लेकिन 5 का है क्या है? माइनस के। अब डेविएशन का एवरेज जो किया हमने वो माइनस में आया। अब जो हमने माना था उसमें अगर प्लस में आए तो जोड़ दो, माइनस में आए तो घटा दो। अब हमारा एवरेज कितना हो गया? अब हमारा एवरेज ये एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 30 हमने माना था, लेकिन उसमें से कितना कम करना है? 5 कम करना है, तो बराबर 25। हमारा ऐसे आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये सवाल है, इस सवाल को देखो। अब इतना मैंने तो आपको रिवाइज कराया, ठीक है। आपकी पुरानी चीजें रिवाइज हो गई होंगी, वरना आपसे उम्मीद तो करता हूँ इतनी की प्रैक्टिस करके आए होंगे। ना करके आए हो उनकी अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी। इसे ध्यान से पढ़िए।
ठीक है, देखिए किसी छात्र के औसत अंक कितने थे, एवरेज था इतना, कितना 67.6। ध्यान से सुनना। उससे पहले अगर एक सवाल बताऊं आपके लिए, देखो आपके लिए एक सवाल बताता हूँ। जैसे कोई ओल्ड एवरेज था, एक ओल्ड एवीडी, एक एवरेज मानो ओल्ड एवरेज था 30, ओल्ड एवरेज था 20, ठीक है, ओल्ड एवरेज 20 था, ठीक है। उसके बाद कोई भी संख्याएं थी, हमें पता नहीं कौन सी संख्याएं थी। जैसे मान लीजिए चार संख्याएं थी, हमें माना है चार संख्याएं थी, एक में हमने 10 बढ़ा दिए, एक में हमने 20 बढ़ा दिए, एक में हमने 10 बढ़ा दिए, और एक हमें हमने एक्स बढ़ा दिए, हमने इतना बढ़ा दिया। कोई भी संख्याएं थी, हमें पता नहीं चार संख्याएं थी, उनका एवरेज कितना था, 20 था, ठीक है, एवरेज 20 था हमारा। जैसे उन्होंने दे दिया औसत अंक 67.6 थे। लेकिन उससे पहले कुछ समझो, कितनी संख्याएं थी, चार, हमने कितनी कितनी बढ़ा दी हमें पता नहीं, हमने केवल एवरेज पता है उसका, ठीक है, एवरेज कितना पता है हमें, 20 था। फिर हमने बोल दिया आपसे 10 बढ़ा दिया, एक संख्या में हमने 20 बढ़ा दिए, एक संख्या में फिर 10 बढ़ा दिए, और एक संख्या में हमने एक्स बढ़ा दिए। तो एवरेज जो नया एवरेज था, न्यू ए बी जी एवरेज था, वो 30 हो गया, 30 हो गया। अब ये ध्यान से सुनना, कितना हो गया, 30 हो गया। पहले कितना था, 20। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सभी लोग। अब 20 से 30 हो गया, 20 से 30 हो कैसा गया भाई साहब बताओ, 10 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। कितने बढ़ने पर, यहाँ पे 10 बढ़ा है, यहाँ 20 बढ़ा है, यहाँ 10 बढ़ा है, यहाँ एक्स बढ़ा है, इतने सब जब बढ़ा दिए तो उसका कहने का मतलब ये डेविएशन, तो हमने कहा जो घटाते या बढ़ाते हैं जो डिफरेंस होता है वो डेविएशन कहलाता है। तो ये एवरेज क्यों बढ़ गया 20 से 30, 20 में कितना जुड़ गया, प्लस के 10 ही तो जुड़ गए एवरेज में। तो ये कौन सा दोस्त जुड़ गया, ये डेविएशन का जुड़ गया, क्योंकि ये जोड़ने घटाने पे बढ़े हैं, ठीक है। तो जो बढ़ता है वो डेविएशन, मतलब अंतर आ गया उसमें, कम बढ़ हो गया ना। तो कितने कम बढ़, संख्याओं में हमने यहाँ पे 10 जोड़ा, यहाँ पे 20 जोड़ा, यहाँ पे 10 जोड़ा, यहाँ पे एक्स जोड़ा, इतना सब कुछ जोड़ा, तो एवरेज कितना बढ़ गया, 20 से 30 हो गया। तो कहने का मतलब एवरेज जो था वो डेविएशन का कितना हो गया, डेविएशन, एवरेज डेविएशन कितना हो गया बताओ, एवरेज डेविएशन का एवरेज कितना हो गया बताओ। या ऐसे लिख सकते हो आप, डी, डी का, डी मतलब डेविएशन का, ए बी जी एवरेज कितना हो गया, 10 हो गया डेविएशन का एवरेज 10। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है। डेविएशन का मतलब होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने कहा डिफरेंस, अंतर कितना हो गया, संख्याएं जैसे अभी पीछे तुलना की थी मैंने, 30 से तुलना की थी, 10, 20, 30 और 40 की, मैंने कहा 30 से कितना कम हो गया, -20, यही तो डेविएशन होता है। अभी देखो पहले एवरेज था, एवरेज ऐसी एवरेज में डेविएशन होता है कितना, जो कितना हो गया, -20 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस का 10 हो गया, यहाँ पे प्लस का 10 बढ़ा था, ये डेविएशन ही तो था। तो इन्होंने वही डेविएशन दे दिया है, इन्होंने कहा एक में प्लस के 10 बढ़ाए, एक में हमने प्लस के 20 बढ़ाए, एक में प्लस के 10 बढ़ाए, हम देखते थे, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है ऑलरेडी। वहां फिर हम एवरेज निकालते थे डेविएशन का, यहाँ पे एवरेज डेविएशन का ऐसा निकाल लेंगे, 20 से क्या हो गया, 30 हो गया, तो जो 10 बढ़ गया वो डेविएशन का एवरेज बढ़ा है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो एवरेजेस बढ़ गया डेविएशन का, वो कैसे बढ़ा है बताओ। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, हमारे हिसाब से 10 बढ़ेगा, लेकिन डेविएशन का एवरेज हम कैसे निकालेंगे, हमारे हिसाब से कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, 20 बढ़ा, 10 बढ़ा और एक्स बढ़ा। तो हम सबको जोड़ते हैं, 10 प्लस 20, सब प्लस के ही ना, प्लस 10 और प्लस एक्स। हमसे पूछा एक्स का मान बताओ यहाँ पे कितना बढ़ा है, ठीक है, बटे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 ही तो है, ये चार संख्याओं की बात हो रही थी, बटे 4। डेविएशन एवरेज हमने, इन्होंने जो बढ़ गया वो हमने इधर लिख दिया, लेकिन हमने फॉर्मूला लगा के अपना दूसरी साइड लिखा है, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है, बराबर 10। ये 10 यहीं का यहाँ आ गया, डेविएशन हमने निकाल दिया, इनकी सबका जोड़ बटे ये जो संख्याएं कितनी है, 4। तो 10 20 30 और 10 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स हो गया। और ये इधर जाके क्या हो गया, 4 इधर जाके 4 गुणा कर देगा, 4 ढाई 40। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 40 में से इधर 40 घट जाएगा जाके, तो 0। तो एक्स का मतलब 0, कहने का मतलब जो चौथी संख्या थी उसमें कुछ नहीं बढ़ाया, 0 का मतलब 0 ही रखा, ना कुछ बढ़ाया ना घटाया। जैसे पीछे वाले सवाल में 10 प्लस 10 20 30 40 वाले में मैंने किया था, हमने 30 मान लिया था एवरेज, तो जो 30 की और 30 की तुलना यहाँ पे हुई थी तो 0 था, नहीं कुछ कम था नहीं ज्यादा, तो ये एक्स का मान मतलब कहने का मतलब 0 बढ़ाया। सेम टू सेम इसी सवाल पर आधारित है, वहां पे अब तुम्हें संख्याएं दे रखी हैं कितनी है, 4, लेकिन यहाँ पे संख्याएं नहीं दी है, यहाँ पे पूछा है संख्याएं कितनी होंगी। सवाल तरीका वही, देखो अब मैं करा के दिखाता हूँ, आप हवा बना देना फिर इसे, एक बार समझ लो सीख लो, देखो कैसे। इन्होंने बोला किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक 67.6 थे, ठीक है, ध्यान सुनना, कितने थे, 67.6 थे, ठीक है। यदि उसे गणित में 27, कितने बढ़ गए,
प्लस 27 बढ़ गए। हमें गणित पढ़ने से मतलब क्या, आगे देखो। कंप्यूटर विज्ञान में 10 बढ़ गए, प्लस कितने हो गए दूसरी जगह, प्लस 10 बढ़ गए, 10 अधिक। इतिहास में 18 अंक अधिक मिलते, इतिहास में भी 18, 18 इतिहास में 18 कर दिए, ठीक है। और तो अन्य विषयों में समान अंक, और बकाया जो भी विषय थे, हमें पता नहीं कितने विषय थे, सब में जितने अंक थे उतने ही रहे। तो कहने का मतलब कुछ नहीं बढ़ा। जो जीरो वाले बोलते हैं ना, मैंने आपके लिए बताया था, मैंने कहा जीरो बढ़ा, उसका तो जीरो का कोई महत्व ही नहीं होता। कहने का मतलब जैसे 10, 20, 30 और 40 मैंने बताए थे, मैंने एवरेज 30 माना था, तो मैंने इनसे कंपेयर की था। इसमें क्या माइनस के 20 कम हो गए, इसमें माइनस के 10 कम हो गए, इसमें तो जीरो रहा ना, और यहाँ पे प्लस के 10 बढ़ गए। तो इस जीरो को तो जोड़ो या ना जोड़ो कोई महत्व नहीं है, केवल इससे काउंटिंग का पता चलता है 1 2 3 4 है, ठीक है। लेकिन इन्हें हमसे वो चीज निकलवानी है, इन्हें संख्याएं नहीं बताई कितनी है। इन्होंने बोला इन तीन में तो इतने इतने बड़े अधिक अंक मिलते, अन्य विषयों में समान अंक मिलते। बकाया जो थे तो समान, समान का मतलब ना तो, समान का मतलब जीरो, ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, जीरो का जीरो ही रहा। कहने का मतलब जितने अंक थे उसमें, जैसे यहाँ पर 30 अंक थे तो 30 का हमने एवरेज माना, तो 30 के 30 ही रहे ना, जीरो क्या डिफरेंस क्या है, जीरो, ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, तो जीरो से कोई मतलब नहीं। ये 3 से ही तो करते हैं हम जोड़ घटा, 3 का ही होगा, जीरो तो अपने आप में जीरो है, वो तो ना किसी को बढ़ाएगा ना किसी को घटाएगा, अपना जीव का त्यों पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये देखो, तो उन्होंने कितने बढ़ गए हमारे हिसाब से, ये 3 बढ़े हैं, ठीक है। और हमें संख्याएं नहीं मालूम है कितनी है, ठीक है। और अन्य विषयों में समान अंक मिलते, तो उसके औसत अंक कितने हो जाते, 72.6 हो जाते। ध्यान से सुनना, 72.6, 67.6 थे और 72.6 हो जाते। तो 72.6 हो जाते थे कितने, 67.6 पहले थे, तो कितने बढ़ गए देखना, जीरो, 12 में 7 के 5, 6 में 6 को 2, तो 5 दशमलव, दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू कितने बढ़ गए, 5 बढ़ गया एवरेज। जो एवरेज 5 बढ़ा है वो कौन सा तो एवरेज है, डेविएशन का ही तो एवरेज हो गया, क्योंकि जो बढ़ते हैं घटते हैं कौन सा है, डेविएशन होता है ना। डेविएशन का मतलब कितना बढ़ा कितना घटा। तो हमारे हिसाब से उन्होंने दे रखा है डेविएशन का, डेविएशन का गैप क्यों लिखते हैं, एवरेज दे रखा है डेविएशन का। डेविएशन का क्या दे रखा है, एबीजी एवरेज, ठीक है। कितना दे रखा है, 5। अब ये तो समझ गए होगे आप कैसे, डेविएशन का एवरेज कैसे, 72.6 में से ये कम हो गया, या घटा के दिखाऊं यहाँ पे, यही समझ लो, ये जो घटा के दिखा दिया ये समझ लो, ठीक है। क्यों, अब ये समझ, डेविएशन का एवरेज हमने क्या कर दिया 5, लेकिन वो हुआ कैसा है हमारा, कब हुआ है, 5 बड़ा है ना, तो कैसे बड़ा है, ये जो अंक बड़े हैं इनकी वजह से बड़ा है। तो कैसे करते हैं हम इनका टोटल, 27 प्लस 10, माइनस का होता तो घटाते हैं, और प्लस 18, ये बड़े हैं। अब ये मत लिख देना ये 3 संख्याएं तो बटे में 3, क्योंकि संख्याएं में पता नहीं है, बाकी जो भी अंक थे उनमें जीरो 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 जीरो, कहने का मतलब कुछ नहीं बढ़ा नहीं कुछ घटा, समझ रहे हो, ये हुआ है। तो संख्या हमें मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया n संख्याएं थी, और बराबर एवरेज दे रखा है इन्होंने, कितना हो गया 5, ठीक है। एवरेज की जगह एवरेज, अब हमें संख्या नहीं मालूम आगे कितनी थी, बकाया आगे अगर जोड़ना चाहो तो जीरो जीरो जीरो, कितने जोड़ोगे जीरो, अब पता नहीं कितनी थी, हमें संख्या ही नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता, तो इसीलिए हमने संख्याएं लिख दी n, हमें नहीं पता कितनी थी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होता है, डेविएशन के एवरेज में भी क्या होता है, संख्याएं तो उतनी ही लिखी जाती है बटे में जितनी होती है, लेकिन हमें पता नहीं यहाँ पे नंबर कितने हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा कितने में है, 3 अंक में बड़ा है, 3 विषयों में बड़ा है, केवल गणित में 27, कंप्यूटर विज्ञान में और इतिहास में, वो हमने जोड़ दिए। इन्हीं की वजह से एवरेज जो बड़ा है, जो इन्हीं अंकों की वजह से तो बड़ा है, संख्या में मालूम नहीं तो हमने लिख दिया है, ठीक है। अब जो 27 और 10 37, 27 और 10 37, 37 में 18 जोड़ दो, कितना हो गया 55, 55, और बराबर n की गुणा 5 से हो जाएगी, 5n, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 से काट दो, 11 पंजे 55, तो n बराबर कितना हो गया 11, तो बस आंसर। तो हमारे कितने विषय थे, 11, ठीक है। इतना कुछ समझाया, सवाल टुच्चू सा था छोटा सा, लेकिन इतना मैंने पीछे रामायण आपके लिए समझाई, क्यों समझाई, आपके दिमाग में से, ठीक है। अब इतना, अब उम्मीद करता हूं इतना आप सब समझ ही गए होंगे, ठीक है। आगे देखो सवाल देखते हैं, देखो, एक व्यक्ति ने 36 के कुछ आम, अच्छा, सभी 5 मंडियों से अलग अलग, मतलब 36 रुपया के खरीदे हैं, 5 मंडियों से अलग अलग खरीदे हैं, 36 रुपया, ठीक है ना। अलग अलग क्रम से रेट, एक रेट 1.5 रुपए, 1 रुपया 80 पैसा तथा 2 रुपए प्रति आम की दर से। अच्छा, 36 रुपया आम खरीदेंगे, ठीक है। कितनी बार अलग अलग खरीदे, एक बार, ये 2 बार खरीदे हैं, 3 बार खरीदे हैं, 4 बार और 5 बार। अब ये बताओ कितने कितने आम मिले होंगे, अब 36 रुपया में, अब कैसा लगाए साहब,
अब भाई साहब देखो, पहली मंडी पे कितने खरीदे थे, 36 रुपया के कितने खरीदे, 1 रुपया प्रति आम, तो 36 आम आएंगे, समझ रहे हो नहीं। अरे 36 रुपया थे, और पहली मंडी से 1 रुपया को खरीदो एक आम, तो 1 रुपया को एक आम है, तो 36 रुपए कितने आएंगे, एक से भाग कर दो तो 36 आम आएंगे। पहले कितने हो गए, 36 आम, पहले निकाल लो टोटल कितने आम खरीदे, ठीक है। अब दूसरा 1.5 रुपया को एक खरीदू है, अब 36 को 1.5 से भाग कर दो, 1.5 को मतलब 1.5, ठीक है। और जीरो बाद में लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क ना, अगर जीरो लगाओगे तो जहाँ 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे तो कट जाएगा, कोई फर्क ना, तो दशमलव से जीरो काटते हो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 जीरो 60, 15 चौका 60, तो बराबर कितने आम आए, 24 आम। ये हम हिसाब लगा रहे हैं कैसे, उन्होंने ये बोला है, देखो ध्यान से सुनना, 36 रुपया के आम खरीदे हैं हमने, कुछ आम 36 रुपए, एक अलग अलग 5 मंडी से खरीदे हैं, ठीक है। तो पहली मंडी में तो जो हो गया फर्स्ट फर्स्ट मंडी, और जो है सेकंड मंडी, ठीक है, सेकंड, ठीक है। अब जो फर्स्ट सेकंड मत लिखो, आप छोड़ो, अच्छा लिख के दिखा देना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 36 रुपया की मंडी से आम मान उसने खरीदी, ठीक है। तो पहली जो मंडी है, फर्स्ट मंडी है, उसने से बताओ 36 रुपए कितने आम आएंगे, 36 रुपया है, 1 रुपया को एक आम है तो भाग कर दो तो कितने आम आएंगे, 36 आम, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब दूसरी मंडी में रुपया 36 के ही खरीदे हैं, उसने 36 की बात करी है, 36 रुपया के आम खरीदे हैं, लेकिन एक आम को रेट कितना है, 1.5 रुपया, तो 1.5 दशमलव से हटाएगा, जीरो बढ़ा देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 जीरो 60, 15 चौका 60, तो बराबर कितने आएंगे, 24 आम, समझ रहे हो ना। जब 1 रुपया को एक, अगर 36 रुपया हटवाए तो अगर 2 रुपया को एक आम है तो कितने आम खरीद लोगे, 18 दूनी 36, 2 से 36 को भाग कर दोगे, 18 आम खरीदो, सेम टू सेम वही प्रक्रिया हो रही है ये, ठीक है। तो हम आम की गिनती निकालेंगे कितने आम हम खरीद रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी मंडी में गए हम, अब तीसरी मंडी में गए तो वहां 36 रुपया, हमारे पास तो 36 रुपया आएंगे, अब कितने तीसरी मंडी को रेट, तो 1 रुपया 80 पैसा हुआ एक आम, 1 रुपया 80 पैसा, 80 पैसा देखो हम जीरो क्यों ना लिख रहे हैं, तो जीरो जहां लिखोगे तो जहां 2 जीरो होंगे दशमलव के बाद, तो जहां 2 जीरो उड़ाओगे, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, बात तो फर्क वही पड़ेगी, तो क्या फालतू में लिखे, हमें बाद में जीरो बढ़ाने से कोई फायदा थोड़ी है, दशमलव के बाद जीरो लिखना आएंगे लास्ट में, तो एक जीरो बढ़ाओ दशमलव हटा दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, एक जीरो, तो कितने हो गए, 20 आम, 20 आम हमने यहाँ से खरीद लाए, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब 3 मंडी जो है गई, अब चौथी मंडी में गए, 5 मंडी है उसकी, और चौथी मंडी में देखो क्या रेट था, पहली में ये, दूसरी में ये, तीसरे में ये रेट था, चौथे में 2 रुपए आम था, तो 36 रुपया के कितने आम आएंगे, 2 रुपया वो एक है, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, कितने आएंगे, 18 आम। देख लियो हमने टोटल कितने आम खरीदे हैं, आम का हिसाब लगा रहा है। अगला देखो, 2 रुपए 25 पैसा प्रति आम की दर से, पांचवी मंडी में कितने खरीदे, 36 रुपया के खरीदे हैं, और एक आम है 2 रुपया 25 पैसा, तो लगाओ हिसाब, जीरो काटता हो, जीरो जीरो 2 जीरो बढ़ा दे। अब देखो थोड़ा बड़ो करके और स्पेस देके लिखें, ताकि तुम जो हम कटिंग करें वो तुम्हें आराम से समझ में आ जाए। देखो कितना, 36 रुपया, पांचवी मंडी लिख दो पहले, 36 रुपया, ठीक है, और 2 रुपया 25 पैसा का आम है, तो देखो दशमलव हमने हटा दिया, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिए, ध्यान से सुनना आप। अब हम 25 से काटें, 25 नेमा 225, 25 से काटियो, 25 एकम 25, कितने बचे, 11, एक जीरो 10, 25 चौका 100, कितने बचे, 10 जीरो 100, 25 चौका 100, 9 एकम 9, और 16 नेमा 144, तो बराबर कितने हो गए, 16 आम, ठीक है। अब हमने जो आम निकाल लाए, हमने टोटल कहाँ कहाँ से कितने आम खरीदे, अब हमें आम पता लग गए कितने खरीदे हमने, और रुपया हमें पता लग गए कितने रुपए खरीदे। तो अब एक बताओ, हर जगह कितने रुपए खरीदे आम, 36 रुपए की तो खरीदे हैं, ध्यान से सुनियो कितने रुपए खरीदे हैं। अब हम आगे करो, अब हमें एवरेज निकालनी है, कहना सर प्रत्येक आम का औसत मूल्य, हमने अलग अलग रुपया नहीं खरीदे, हमें टोटल मिलाए के सबको बता दो कितने रुपया ऊपर। तो हम, अच्छा एक बताओ, आप 10 जगह से ला रहे हो चीज, मान लो अब 5 जगह से अलग अलग चीज ला रहे हो, एक जगह से 10 रुपया ही चीज ला रहे हो, 10 रुपया ही 5 लेके आ रहे हो, एक जगह 10 रुपया ही 2 टॉफी ला रहे हो, एक जगह 10 रुपया ही 4 टॉफी ला रहे हो, सब कैसे निकाल रहे हो, अगर सब मिला दो तो हमें ओवरऑल एक टॉफी को मूल्य क्या निकले हो, कैसे निकालो ये बताओ। तो हम जो कहते हैं टोटल देखो हमने कितने रुपया खर्च करे, टोटल हम कितने रुपए का सामान लाए, और फिर उतने में आया कितना सामान, ठीक है। अब देखो, अब टोटल हमने कितने रुपए के आम खरीदे, अब ये हिसाब लगाओ, देखो 36 के यहाँ पे खरीदे, हर जगह 36 रुपए खरीदे हैं, तो कितनी बार खरीदे हैं, पहली मंडी से, एक मंडी, 2 मंडी, 3 मंडी, 4 मंडी और 5 मंडी से खरीदे हैं, ठीक है।
तो 5 मंडी से हमें एवरेज निकालनी है। आप एवरेज जैसे एक आम को मूल्य, तो टोटल रुपया देखो कितने रुपया के हमने खरीदे, तो 36 गुणा 5 ना करना डायरेक्ट, या 5 फेरा 36 जोड़ लो। 36 के एक जगह से खरीदे, दूसरी जगह से 36 के, तीसरी जगह से 36 के, चौथी जगह से 36 के, और प्लस 5 पांचवी जगह 36 के। 5 जगह जोड़ने से फायदा, डायरेक्ट 5 से गुणा ना करते जब सेम है तो, या तो 5 बार जोड़ लिया 5 से गुणा कर दो, बात एक ही होती है। ठीक है, अब हमें पता लग गया हमने 36 गुणा 5 इतने रुपए खरीदे, और खरीदे कितने आम, देखो यहाँ पे 36 आम आए, उनकी संख्या टोटल कितने आम, 36 यहाँ पे आए, 24 यहाँ पे मिले आम, और 20 आम यहाँ मिले। देखो लगाइए हिसाब किताब, 36 गुणा 5 एक बार लिख के दिखा दूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से आ गया ये। 36 प्लस 24 और प्लस 20 प्लस 18 और प्लस 16, इतने आम है हमारे पास टोटल। ठीक है, तो अब लगाओ हिसाब किताब, तो 36 पंजे 180 बटे कितने, 180 तो रुपया खर्च करे हमने, क्यों, क्योंकि 36 रुपया के आम लाए एक मंडी से, हमने 5 मंडी से खरीदे अलग अलग, तो 36 36 36 5 जगह खर्च करे होंगे, तो 36 पंजे 180 रुपया खर्च करे। और आम हमें कितने मिले, पहली मंडी से 36 24 20 सब 18 और सब इतने टोटल हमें आम मिले। तो 36 जोड़ो, 36 और 24 कितने हो गए, 60 और 20 80, 80 और 18 और 16 कितने होते हैं, 34, 80 और 34 114। समझ गए हिसाब किताब कैसे लगाओ, देखो दोबारा समझो। तो 6 और 4 10, 10 में 0 जोड़ो 10 ही देगो, 8 18 और 6 24 के 4 हासिल 2। ठीक है, हासिल 2 हो गए। अब देखो, अब इकाई के अंक जोड़ ले, अब दहाई वाले अंक जोड़ लो, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 2 जो जोड़ दो 11। ठीक है, हो गया 114, कोई दिक्कत ना। अब 114 रुपया से 180 को भाग कर दो, कैसे निकालो भैया, तो 114 से 180 को भाग करो, तो 114 एकम 114, कितने बचे, 10 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ रह गए 7, 7 7 में से 1 गया 6 बचे। अब एक जीरो बढ़ा लो, तब जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव लगाएंगे। अब देखो 100 छक्का 600 और 14 छक 84 ज्यादा आ जाएंगे, तो लगा भैया पंजे बार। ठीक है, पंजे बार, देखो 100 पंजे 500 और 14 पंजे 70, तो 570, कितने बचे जीरो, 16 में 7 गए 9, 90 बचे, एक जीरो फिर बढ़ा लो। अब 1.5 कौन से में आ रहा हो, देखो 1.5 इसी में आ रहा हूँ, या तो आंसर लगा दो जो, ना तो संतुष्टि के लिए देखो 8 आ रहा है, या मतलब 8 बार लगाए तो देख लो, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, या ऐसा लगा सकते हो, देखो 100 अट्ठे 800 और 14 अट्ठे 112, 912 हो गए। ठीक है, तो हमारे 7 बार ना गए होंगे, यहाँ पे 7 बार लगे होंगे, फिर आगे में 8 बार लगे होंगे, ऐसा करके। ठीक है, तो बस यहाँ तक ही निकालो और उसके बाद छोड़ दो, कोई जरूरत ना है जब हमें आंसर मैच होगा जहाँ से। ठीक है, अगर तुम्हें करनी है तो एक बार 7 बार लगाइयो फिर आएंगे, तो एक बार फिर करियो तो फिर 5 से बड़े आएंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे। मान लो जैसे एक बार 7 आएगा, अगली फिर 6 आएगा, अगली, तो एक काम करेंगे जब 6 को हटाएगा जाइए बढ़ा देंगे 8 कर देंगे, तो आंसर जो आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें करनी है तो आगे करती हो, ना तो हमें तो यहीं से 1.5 से ही आंसर दिख दो, 1.5 और का है ना, तो होते तो हम करते आगे, तो 1.58। ठीक है, सही है, आगे देखो क्या कहना, जरा संख्याओं ए बी सी डी का औसत। अच्छा, ए बी सी डी का औसत, अच्छा हमें एक बात बताओ, हमें लिखना है दो, अच्छा एक चीज संभल के सुनिए, देखो हम क्या 10 20 30 40 का औसत, 25 है। ठीक है, का औसत 25 है। अच्छा एक चीज, एक चीज सुनिए, हमें अब हमें इनका औसत दे रखा है 25, तो हम इनका औसत निकालते कैसे हैं, हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। ठीक है, इनका औसत 25 है, हम इनका टोटल कैसे निकालेंगे, बटे 4 करते हैं, तभी तो 25 आता है हमारा, जोड़ के 4 से भाग कर, क्योंकि 4 संख्या है। अच्छा हमें एक कुछ नहीं करना, हमें देखो यहीं पे आ जाओ सेम, हमें 10 20 30 40 का औसत पता है। ठीक है, हमने कुछ नहीं जोड़ा, हमें पता है इनका औसत 25 है, तो हम टोटल इनका कैसे निकालेंगे बताओ। अब आप यहाँ तो जोड़ लोगे 10 और 20 30 और 30 8 और 40 को, हम बाई चांस बड़ी संख्या है, हम नहीं जोड़ना चाह रहे तो कैसे निकालेंगे, तो हम कैसे निकालते हैं, ये संख्याएं कितनी है 4, ये संख्याएं कितनी है 4, तो इनका अगर हमें टोटल निकालना है तो टोटल 10 20 30 40। ठीक है, तो बराबर जो औसत होता है उसमें कितनी संख्या है 4, तो 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100।
अब भाई जोड़ने की जरूरत नहीं है, देखो आ जाएगा ना टोटल। कैसे? देखो ऐसे आ जाता है, फिर समझो, देखो फिर समझो, फिर से समझाऊंगा आपके लिए। अब ए बी सी डी में ही बता देता हूँ आपको। जैसे इन्होंने दे रखा है, इन्होंने दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इनका औसत कितना है? 2D प्लस 4 है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, हम ये ना लिखें, ठीक है, हम ये ना लिख के, हम ऐसे नहीं लिख सकते। हम बोले ए बी सी डी का औसत 25 है, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, हमने बताया है 25 है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कितना है, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं ए बी सी डी का औसत कितना है? 25। तो हम डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकाल सकते हैं, इनका टोटल कर सकते हैं। कैसे? इनका औसत हम अपने हिसाब से निकालो, इन्होंने जो संख्या दे दी औसत दे दिया, हम अपने हिसाब से निकालेंगे तो क्या, सबको जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो देखेंगे 1 2 3 4 है, बटे 4 बराबर 25 दे ही रखा है इन्होंने। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब फिर हमें ए बी सी डी निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब निकालना है इसे, तो 4 इसे कहाँ ले जाएंगे? गुणा में, तो 4 गुणा 25 करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? तो डायरेक्ट हम ये लाइन क्यों लिखें, जब हमें पता है एवरेज में उनकी संख्या से गुणा हो जाती है, टोटल निकल आती है। इनका एवरेज 25 है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके डायरेक्ट देखो हमें दिख रही है ये 1 2 3 4 है, तो डायरेक्ट 25 और चौका 100 ना लिखें इनका टोटल। अगर हमें टोटल लिखना है तो डायरेक्ट हम ऐसे ही ना लिखते हैं, टोटल का मतलब प्लस करके लिखना है हमें, तो प्लस करके तो डायरेक्ट 4 गुणा 25 ना लिखते हैं, ये बीच वाली लाइन बढ़ाने की कोई जरूरत है? बताओ, हमें दिख रहा है 1 2 3 4 संख्याएं, तो इनका टोटल कितना होगा? 4 की गुणा हो जाएगी 25 से। जब 25 औसत है तो औसत से संख्याओं की गुणा हो जाती है, जितनी संख्या होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें ये समझो। कैसे? ध्यान से सुनना अब ये। अब देखो इन्होंने हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? ए बी सी और डी का औसत 2D प्लस 4 है, तो हम इसे ऐसा ना लिखते डायरेक्ट ए प्लस बी, हम टोटल ना लिखते प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना? 2D और प्लस 4। ठीक है, और गुणा 4 ना लिखते हैं यहीं पे, हम काय को बटे में 4 लिखें? डायरेक्ट वो गुणा में 4 यहीं पे आता, डायरेक्ट गुणा में 4 लिखते हैं, कोई दिक्कत किसी को? तो देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो गया? 4 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 4 दूनी 8D और प्लस 16 लिख सकते हैं। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में। ठीक है, मैंने अभी समझाया था आपको। आगे देखो, अब इसमें आगे कैसे करना है। इतना तो हमारा आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब वैसे मुझे ये भी लाइन नहीं लिखनी चाहिए थी, एक बार गुणा करके दिखाई, मैं तो ये कर देता 4 दूनी 8, 4 दूनी 8D प्लस 4 चौक 16, लेकिन एक आध बढ़ा देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इन्होंने बोला ए और बी, बी और सी और डी का औसत, मतलब ए और बी का औसत 8 5 4, मतलब पहले ए बी का है वो 8 है, बी सी का 5 है और सी और डी का 4 है, अलग अलग दे रखे हैं। अब देखो ए और बी का कितना है? 8, तो हम डायरेक्ट ए प्लस बी लिख के, ये दो संख्या है तो 8 दूनी 16 लिखते हैं, 8 गुणा 2 लिख देंगे, इनका औसत 8 ही तो है, उनका टोटल निकालना तो ये दो गुणा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट 8 दूनी 16 लिख दें। ठीक, ये आपने लिख दिया, ये निकाल दिया हमने। ठीक है, अगला क्या है? बी और सी का कितना कितना है? 5, तो बी प्लस सी बराबर 5 है, ये दो संख्या है तो 5 दूनी 10, इनका टोटल 10 हो गया, क्योंकि जितनी संख्या होती है उसका गुणा हो जाती है। ठीक है, अगला देखो कौन सा? सी और डी, तीसरा नंबर पर सी और डी का कितना है? 4, तो सी प्लस डी बराबर कितना लिख देंगे? 4 है, तो दो संख्याएं ये 4 दूनी 8, ये सबका हमने कर दिया टोटल। अच्छा एक चीज देखो, हमें ए प्लस बी पता है 16 और सी प्लस डी पता है। अब यहां से आ जाओ, यहां से पूछ क्या रहे हैं? वो पूछ रहे हैं ई बराबर ए प्लस डी माइनस 1 है, तो ई का मान निकालना, ए प्लस डी निकालना पड़ेगा। अच्छा एक चीज यहां से सुनना, देखो ए प्लस बी, यहाँ से आना, ए प्लस बी का मान हमें पता है 16, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 16, और सी देखो ए प्लस बी की जगह 16, और सी प्लस डी का मान पता है, सी प्लस डी कितना? 8, तो 16 प्लस 8 बराबर कितना है? यहीं पे वो ऊपर वाली लाइन में क्यों लिख रहे हैं? डायरेक्ट 8D प्लस 16 लिखते हैं। यहाँ से आ जाओ, ये वरना आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ से हम इस वाली चीज से ला रहे हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करके, तो देखो ए प्लस बी की जगह इतना हो गया, सी प्लस डी की जगह इतना लिख गया, और कितना? 8D प्लस 16, तो 8D प्लस 16 तो बराबर 8
8D प्लस 16। आगे देखना, 16 8 24, कितना हो गया 24, और 24 और ये 16 इधर ले आए, देखो 16 और 8 24, ठीक है ध्यान सुनना, और ये 16 प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। अब इधर देखो ये चीज ऐसे हो जाएगी, 16 और प्लस 8 है इधर, और ये 16 जाके इधर माइनस के हो जाएंगे, बराबर 8D रह जाएंगे। तो 16 से 16 प्लस के माइनस के कट जाएंगे, तो डायरेक्ट ऐसे समझो कितने रह जाएंगे केवल यहाँ पे 8D बराबर कितने रह जाएंगे, 16 इधर आके घट जाएंगे, 8 बराबर 8D रह जाएंगे। देखो 8 16 8 24 और 16 इधर ले आओ माइनस के, 24 में 16 गए 8 थे, 8 एकम 8 एकम, तो D बराबर कितना हो गया, D बराबर 1। D का मान आ गया हमारा 1, ठीक है। अब एक बात बताओ, D का मान हमारा 1 आ गया, अब हमारा D का मान आ गया, ठीक है। अगर हम D का मान किस में रखते हैं आप बताओ, तो C का मान आ जाएगा हमारा, C का। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, देखो D का मान हमारा 1 आ गया, मैं हर एक का मान निकालना सिखा दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अब D का हमारा यहाँ से किसका मान आ गया, D का मान आ गया हमारा 1, ठीक है। अब हम देखो D इसमें आ रही है इसमें, तो यहाँ से लें संख्या को, देखो यहाँ से लो अब आके, C प्लस D बराबर 8 है, तो C प्लस D का मान कितना आ गया 1 बराबर 8, तो C बराबर कितना हो गया, 8 में से 1 घट जाएगा, ये 7। D का मान भी निकाल लिया, ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन यहाँ निकालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसीलिए उसी के नीचे क्रम से निकालते चले। अब देखो फिर हम देखो यहाँ से लाया हमने, C प्लस डी से यहाँ से आ गई, तो देखो C प्लस डी की जगह कितना लिख दिया 1 बराबर 8, तो C बराबर कितना हो गया, 8 में से 1 घट जाएगा 7। अब देखो C का भी मान निकाल दिया हमने, ठीक है। अब C का मान निकल गया, फर्स्ट नंबर पे देखो ये निकल गया, सेकंड नंबर पे ये निकल गया, 2 टिक लगा दी मैंने। अब देखो इधर को आ जाओ, अब देखो इधर को आ जाओ, देखो 2 निकल गए, उसके बाद ये देखो हमें देखो C का पता लग गया, D का पता लग गया, ठीक है। C का और D का अलग अलग पता लग गया हमें। अब आगे देखो C का भी पता है, D का भी पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब C का मान इसमें रखते हैं तो B का पता लग जाएगा। बताओ अगर हमें सबका मान निकालना, अब यहाँ से आओ, देखो C प्लस B प्लस C, B और प्लस C का मान कितना है, C का मान 7 आ गया, बराबर कितना है 10। देखो B प्लस C बराबर 10 है, तो B बराबर कितना हो गया, 10 में से 7 घटा दो तो 3, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 नंबर पे, ठीक, ये हो गई। अब बताओ देखो B का भी पता लग गया हमें, तो हम यहाँ से A का मान निकाल देंगे, यहाँ से आ जाओ, तो A का मान कितना हो जाएगा, A प्लस B का मान कितना है 3 बराबर 16, तो A का मान, देखो अब मैं हर एक करके तो मैं निकालना सिखा दे रहा हूँ, आराम आराम से सब पता लग जाएगा। देखो कितना आ गया, ये थोड़ा बेहतर सवाल है, अपने हिसाब से करने वाला, छठे सातवें आठवें में करते हैं हम ये सवाल, ठीक है। वही सवाल है, इक्वेशन बना के आपको इतना समझाना पड़ रहा है, वरना इतना आप अगर एक्सपर्ट हो, थोड़े होशियार हो, समझदार हो, इतनी देर लगाओगे करने में क्यों, हर एक में मान लगा दो। अब ये बार बार लिख के थोड़ी निकालोगे आप, देखो आपको केवल ये लिख के ए बी का पता था मान, सी और डी का पता था 16 और 8, तो डायरेक्ट आप 24 के बराबर ऐसे ही ना लिखते, 24 के बराबर 8D प्लस 16, 16 घटा के 8, डी बराबर 1 निकाल देते आप, ठीक है। अब डी बराबर 1, तो अब बकाया यही रख रख के देख लेते, हमें पता है डी का मान 1 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, घट जाएगा 7, तो ऐसे निकाल देते। लेकिन बस थोड़ा मुझे आपको समझाना है, तो ये मत सोचो कि इतना बड़ा हो रहा है, समझो आप, देखो आपकी समझ में आ जाना चाहिए, फिर तो शॉर्ट तो आप सब बना ही दोगे। देखो यहाँ से आ जाए a प्लस बी का मान 3, तो a बराबर कितना हो गया, 16 में से 3 इधर माइनस चला जाएगा तो 13। अब देखो, अब e का मान कितना है, e बराबर इन्होंने दे रखा है, e बराबर निकालो, अब e बराबर कितना है, e बराबर इन्होंने दे रखा है a प्लस डी माइनस 1, ठीक है ध्यान सुनना। तो बराबर a कितना है 13, और d कितना है, d है 1 और माइनस 1, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो बराबर कितना आ गया 13, तो e का मान 13 आ गया, ये e का मान 13 आ गया। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने पूछा है तो डी और ई संख्याओं का औसत, तो एवरेज निकालना, ए बी जी एवरेज किसका, डी कॉमा ई का, डी और ई का, तो एवरेज निकालो कितना होगा डी और ई का, डी कितना है, तो दोनों जुड़ जाएंगी, डी प्लस ई, डी कितना, डी 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 है हमारा 1, कितना 1, और प्लस ई कितना है हमारा 13, और बटे ये संख्या कितनी है 1 और 1 2, 2, तो 13 1 14, और बटे 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, तो बराबर कितना हो गया 7 आंसर। सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है, थोड़ा एक एक करके मैंने तरीका समझाया आपको, ठीक है। ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाला था, ठीक है। आगे देखो कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ गया होगा आगे।
बकाया देखो, दोबारा रिवीजन करोगे आप फास्ट कर दोगे। देखो दो संख्याओं का औसत 46, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो एक बेसिक तरीका, पहले मैं बेसिक से समझाऊं उसे। ठीक है, ध्यान सुनना। दो संख्या है, मान लो a प्लस बी, उनका औसत कितना है 46 है, ये एवरेज है। तो उनका टोटल अगर निकालें तो कैसे करेंगे, a प्लस बी बटे दो, औसत यही तो होता है, तो बराबर 46, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 46 की गुणा 2 से 46 दूनी 92। तो इन्होंने एक चीज और बोली, इन्होंने बोली a प्लस बी का तो मान 92 आ गया, उन्होंने बोला a प्लस बी, उसमें एक संख्या और जोड़ दी c, तो ये 3 हो गई, तो तीनों का मिला के संयुक्त औसत कितना हो गया 43 हो गया। ध्यान सुनना, हमें दो संख्याओं का 46 था, तो a प्लस बी बटे दो, हमने दो संख्या मान ली 46, तो a प्लस बी का मान आ गया हमारा 92, 46 की गुणा 2 हो गई 92। अब इन्होंने बोला नहीं, एक तीसरी संख्या को मिला दिया। बेसिक बता दो, ये चीज बिल्कुल बेसिक है, मतलब जितनी संख्या होती है उनको जोड़ो और जितनी है बटे में भाग कर दो। देखो दो संख्याएं थी यहाँ पे, तो 2 से भाग कर दिया, औसत निकल आया बराबर। ठीक है, तो वो बराबर दे रखा है इन्होंने। अब तीन संख्याएं हो गई, अब संख्याएं तीन हो गई, तो a प्लस बी तीनों को जोड़ा और बटे में ये 3 है, 1 2 3, तो 3 से भाग दे दिया, तो बराबर कितना निकला हमारा 43 इन्होंने दे रखा है। लेकिन हम अब इसे कैसे निकालेंगे बेसिक से, तो देखो 43 की गुणा 3 से हो जाएगी, तो a प्लस बी का मान पता है, देखो कितना a प्लस बी का मान 92 है, तो यहाँ पे हम 92 लिख दें और प्लस सी और बराबर 3 की गुणा 43 से हो जाएगी, इधर जाके 3 तियां 9 और 3 चौक 12, 129, तो सी बराबर कितना हो गया 129 में से ये 92 घट जाएंगे, तो 129 में से 92 घटा दो, 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ से ढाई, 12 में से 9 गया 3, तो 37, तो सी बराबर कितने आ गया 37। उन्होंने पूछा हमसे क्या था, यही पूछा था, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल बेसिक। कुछ अब इसे आपको समझना है, केवल इसे नोट्स बनाने हैं तो नोट कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक तरीका इसीलिए बताता हूं, जब कोई चीज आपको याद ना रहे तो बेसिक आपको आना चाहिए, तभी तो दूसरे को समझा सकते हो, दूसरे को बता सकते हो। हम सब चीज भूल गए, बेसिक जब पता होगा तो हम बेसिक से कोई भी सवाल कर सकते हैं, इसीलिए बेसिक बताता हूँ। अब बेसिक हो गई, ठीक है। अब एक चीज और समझो, आप डायरेक्ट इसे अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, दो संख्याओं का औसत है 46, तो दो संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, TOTAL, टोटल दो संख्याओं का, टोटल दो संख्याओं का कितना हो जाएगा 46 की गुणा 2 से 92। ठीक है, अब इन्होंने बोला है तीन संख्याओं का औसत 43, तीन संख्याओं का औसत टोटल कितना हो जाएगा, TOL टोटल कितना हो जाएगा, तीन संख्याओं को जब 43 है तो 3 गुणा 43, 3 गुणा 43 ऐसे ही तो लिखोगे, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129, तीन का 129 है टोटल और दो का 92 है, तो तीसरी संख्या कितनी होगी 129 में से 92 हटा दो, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 9 गया 3, 33 आंसर। लेकिन ये सब चीज कब, जब आपको बेसिक पता हो, ये बेसिक ही है लेकिन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको ऐसे भी मैंने समझाया, लेकिन आपको करना कैसे, देखो तरीका बताता हूँ, ये ऑलराउंडर तरीका है, हमेशा आपको यही इस्तेमाल करना है, हर जगह काम आएगा, हर चीज को निकाल के रख देगा। देखो इन्होंने बोला दो संख्याओं का औसत 43, कुछ देखो लिखने का तरीका बहुत से लोगों का ये होता है, यहाँ पे हमने डाटा लिख लिया, हमने बताते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे डाटा और डाटा, यहाँ लिख दिया हमने डाटा और यहाँ लिख दिया एवरेज। ठीक है, तो ये डाटा लिख लेते हैं, डाटा, वरना आप डेविएशन मत समझ लेना इसे, ठीक है। यहाँ होता है डाटा, डाटा दे दिया, डेटा दे दिया हमने, डेटा, डेटा बोलते हैं, डेटा कितना दे दिया 2, डेटा डाटा जो कुछ भी होता है, देखो आप समझो, बस समझ में आना चाहिए। दो संख्याओं का यहाँ पे हमने एवरेज लिख दिया कितना 46। ठीक है, इन्होंने बोला एक तीसरी संख्या को मिलाने पर, एक कोई संख्या और मिला ली हमने, एक संख्या है, संख्या एक है केवल, तो कोई तीसरी है, थर्ड है, थर्ड मतलब लिख दो थर्ड, कोई थर्ड, थर्ड का मतलब कोई तीसरी संख्या, लेकिन होगी तो वो एक, गिनती में तो एक ही होगी, उसका औसत हमने मान लिया x है। ठीक है, ध्यान सुनना, दो संख्याओं का 46 था, एक संख्या का हमने x मान लिया, तो बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं, दो की गुणा 46 से 92, एक की गुणा x से कितना हो गया प्लस x, संख्या को तो जब दो है संख्या और एवरेज 46 है, तो उनका देखो बेसिक वाले तरीका ये, तो 46 दूनी 92 प्लस एक की गुणा x से x, तो बराबर तीन संख्या है, दो और एक मिलकर तीन हो गई, उनका इन्होंने दे रखा है कितना 43, तो तीन का 43, तीन तिया 9 और तीन चौक 12, 129, एक्स बराबर 129 में से 92 घटा दो, देखो सब चीज वही निकल के आ रही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको करना है तरीका ये, देखो हर जगह यही तरीका अपनाना है, मैं बता रहा हूँ, हर सवाल को आसान कर देगा। आप एक तरफ डाटा लिख लेंगे, एक तरफ उसका एवरेज लिख लिया आपने, दो संख्याओं का साथ 46। ठीक है, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का मत लिखना, एक संख्या हमने बढ़ा दी, ठीक है, एक बढ़ा दी, उसका औसत हमने मान लिया x, औसत हमने x मान लिया। अच्छा एक बात बताओ,
एक संख्या का कोई औसत होता है, अगर 36 है तो उसका औसत कैसे निकाल, तो वो खुद अपने आप में औसत ही होती है, तो वो संख्या ही हमने मान ली कितनी, x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई साहब, तीनों का मिला के, इन दोनों को मिला के, दो ये थी एक ये थी, तीनों को मिला के कितनी हो गई औसत, औसत कितना हो गया 43। अब हम देखो, हमें वही है, देखो हमें 43 एवरेज हमें पता है कितना आ गया 43, हम क्या करते हैं फिर डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं कैसा, अब देखो 43 46 और 43 की तुलना करते हैं, कितना कम है भाई साहब, कितना कम है 43 से 46, बताओ। अब 43 से तुलना करते हैं, ये 46 देखो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और इसके ऊपर जो संख्या होती है उसमें गुणा होती है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 6, जब इधर 6, एक मिनट सुनना, जब यहाँ पे प्लस का कितना हो गया 6, तो दूसरी साइड इसे भाई साहब दो टुकड़ों में बांट लेते हैं फिर। ठीक है, एक तरफ तो प्लस का 6 तो दूसरी तरफ माइनस का 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तब तब हमारा आंसर क्लियर होता है, दूसरी तरफ कितना करना पड़ेगा, माइनस का 6। एक तरफ जब प्लस का 6 आ गया, हमें टोटल बताया, तो दूसरी संख्या की तरफ -6। अगर यहाँ पे एक की जगह 2 होता तो उसे बटे में 2 से भाग करते, अगर नहीं है 1 है तो बटे में 1 से कोई भाग करते नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना करना पड़ेगा, एक तरफ जब प्लस का 6 आ गया, दूसरी तरफ कितना -6, तो जो एवरेज है उसमें से घटा देते हैं, 43 -6, 43 में से 6 गए कितने, 37। ठीक, हर जगह यही इस्तेमाल करना। देखो फिर से दोबारा समझाऊं, क्या करना है आपको, इतना समझ तो गए होगे, सवाल कैसे करना है, देखो पीछे कराए हैं मैंने, लेकिन फिर भी समझो आप। दो संख्याओं का औसत 46, एक का हमने मान लिया, एक संख्या जो थी वो x थी, उसका एवरेज मान लो कुछ भी मानो, वो अपने आप में संख्या ही होती है, वो संख्या हमने x मान ली, कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसा समझो, x भी मत मानो, हमने वो संख्या छोड़ दी, हमें नहीं पता कितना है संख्या, हमें पता ही नहीं, हमने खाली छोड़ दी। अब दोनों का मिला के कितना हो गया 43। हमने कहा जो औसत होता है, देखो अगर हमसे औसत निकलवाएं, जैसे बहुत सी जगह ये था 10 + 20 + 30, देखो वहीं से बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, हमने इसका कितना माना था हमने 30, तो देखो एवरेज माना था, ना कि हमें पता था, तो हमने इससे तुलना की, ये माइनस का 20 कम है, ये माइनस का 10 कम है, ये 0 हिसाब किताब बराबर है, ये प्लस का 10 ज्यादा है, तो हम क्या करते थे, तो हम ये नहीं करते थे, अब ये माइनस का 10 से और ये कट गया, कितना रह गया, -20, -20, तो भाई साहब इधर प्लस का 20 करें, नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पे हमें एवरेज पता नहीं है, वहां हमने माना है और हमें निकालना है भाई साहब, वहां हमने एवरेज माना है और निकालना है, +20 नहीं करेंगे वहां पे, जहां एवरेज ना दिया हो वहां +20 नहीं करेंगे, वहां जो ओवरऑल निकल के आ गया कितना, -20, तो 30 में से 20 घटा देंगे, 10। ठीक है, 10, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं होगा, फिर उसको हम 4 से भाग करते थे, ये संख्या 1 2 3 4 है ना, तो 4 से भाग करेंगे तो फिर 5 आ जाता, फिर 5 को हटा देते, वो चीज अलग थी। जहां पे एवरेज हमें दे रखा हो, वहां एक तरफ अगर -6 आ गया तो दूसरी तरफ -6 करना पड़ेगा, ध्यान रखना संख्या निकालने के लिए। ठीक है, 2 का 46, एक का हमें पता नहीं कितना है, तीसरी संख्या आ गई उसका मान लिया x ही लिख देना। ठीक है, तो सबका मिला के, इनका मिला के टोटल कितना हो गया, मिला के इनका टोटल कितना हो गया 43। ठीक है, इनका कितना हो गया मिला के 43। ठीक है, अब 43 हो गया, अब इससे तुलना करो, 43 ये कितना ज्यादा है, 3, 3 ज्यादा है, ऊपर गुणा कर दो, 3 दूनी 6, या एक बार लिख के दिखा दूं, 3 ज्यादा है और गुणा जो ऊपर संख्या होती है उससे, 3 दूनी 6, प्लस का 6 हो गया, तो भाई साहब इधर माइनस का 6 भी करना पड़ेगा, तो 43 में से 6 घटा दो, 37 आंसर। ठीक है, ये समझ गए होगे, आगे देखो। 43 मिनट हो गए, आपके लिए 3 4 सवाल करवा पाया हूँ, क्यों, क्योंकि भाई साहब एक बार दिमाग में तो आपके घुसा दूं, दिमाग में घुसा दूंगा ना, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल करने में। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम, ध्यान सुनो, जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया जाता तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है, 500 ग्राम। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सी चीज सुनना, अब इसमें कैसे करूं कैसे करूं, हाँ यही देखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 49 छात्रों का, जब एक नए छात्रों को कक्षा में प्रवेश दिया, देखो 49 छात्र हैं, उनका औसत कितना है, डेटा और ए बी जी एवरेज लिखूं, एक बार लिख दे रहा हूं, आगे से नहीं लिखूंगा, कोई जरूरत नहीं लिखने की, समझ में। 49 छात्रों का कितना है, 53 किलोग्राम। ठीक है, 49 का कितना है 53, एक शामिल हो गया नया छात्र, हमने मान लिया एक बढ़ गया, ये प्लस एक बढ़ गया, तो उसका मान लीजिए हमने एक्स है, हमें पता ही।
ठीक है। तो भाई साहब एक बताओ, तो ओवरऑल कितना हो गया? ओवरऑल कह रहे हैं तो औसत, जब जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया 49 था तो 53 था। जब इन्होंने एक नए छात्र को प्रवेश दे दिया तो एक छात्र बढ़ गया। तो लेकिन जो इनका औसत था कितना था? 53 था। उसमें 500 ग्राम की कमी हो गई। कितने की? 500 ग्राम की। अब ये थोड़ी 53 में से 500, वो ग्राम है ये किलोग्राम है, ये समझो। वो ग्राम है और ये किलोग्राम है। तो देखो हम इसे कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 500 ग्राम होते हैं। 500 ग्राम कह रहा है, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम होते हैं। 53 किलोग्राम में कितने? एक किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, आपको पता है, ठीक है। अगर हम 500 ग्राम है, ओनली 500 ग्राम, उसे किलोग्राम में बदलना है उल्टा, तो 1000 से भाग करेंगे उसे, ठीक है। एक दो जीरो से दो जीरो कट गए, एक के बाद जीरो है तो 5 में एक संख्या के बाद जीरो हो जाएगा, तो केवल कितना हो जाएगा? 0.5 किलोग्राम कम हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 किलोग्राम, तो कितना है? 53 किलोग्राम था। 53.0 लिख लें, क्योंकि ये 0.5 है। इसे घटा दो, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा है, 2 रह गया, और ये 52, तो कितना हो गया? 52.5 किलोग्राम। तो कितना हो जाता है? 52.5 किलोग्राम ओवरऑल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो इससे तुलना करो, इससे 53 से कितना कम हो गया? माइनस का 0.5 ही तो कम हो गया, और गुणा उसकी ऊपर 49 तो होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? -0.5 कम हो गया। अब इससे तुलना करते हैं, कितना कम हो गया? माइनस का 0.5, वही तो कम हुआ था, और गुणा इसकी कितने से करेंगे? 49 से। तो 49 से इसकी गुणा करेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप देखो फिर समझो। इन्होंने ये बोला और ओवरऑल मिला के, यहाँ पे ओवरऑल मिल करते हैं, ओवरऑल मिला के 500 ग्राम कम हो गया औसत। तो कितना हो गया? 53 था, 500 ग्राम कम हो गया, 52.5 ले गए। अब इससे तुलना करो, इससे तुलना करो तो कितना कम है? ये 0.5 किलोग्राम ही तो कम हो गया। और ऊपर है गुणा कितने से करें? 49 से, क्योंकि ऊपर जो संख्या होती है उससे गुणा करते हैं। तो 49 की गुणा करेंगे, 5 ने 45 की 5, 5 ने 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, तो 24.5 किलोग्राम यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। कितना? 24.5 किलोग्राम कम हो गया, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से 24.5 किलोग्राम, यहाँ पे क्या हो गया? ये देखना 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 भाई साहब, ये क्या हुआ है? 0.5 यहाँ पे 52 से 53 हुआ है, तो 0.5 ये बढ़ा ही तो है, बढ़ा है ना। तो ये 24.5 कितना हो गया? ये बढ़ गया ना, ये बढ़ गया। जब एक तरफ बढ़ा है तो दूसरी तरफ माइनस का 24.5 करना पड़ेगा। तो 52.5 में से 24.5 घटा दो, बस। तो 0, 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गए 4 में 2 गए 2, तो 28.0, तो कितना हो गया? केवल 28 किलोग्राम, ठीक है। ये समझ गए आप अच्छे से? समझ गए ये आप सही से, ठीक है। आगे देखते हैं आप क्या कह रहे हैं। है ना, 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। देखो आप ऐसे लिखो, देखो 20 व्यक्ति हैं, उनका औसत भार कितना है भाई साहब? 60 किलोग्राम। 20 का 60 है, क्या ना, एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, प्लस एक कोई नया नया इसमें आ जाता है, ठीक है। नया आ गया, शामिल हो जाता है। 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 किलोग्राम हो जाता है। तो इसका औसत भार हमें पता नहीं कितना, तो टोटल मिला के 21 होगा। ये 20 और 21 होगा। 21 का हमें दे रखा है, कितना हो गया? 59 किलोग्राम। 21 का टोटल कितना हो गया? 59 किलोग्राम हो जाता है। तो नए व्यक्ति का भार, इसका मान निकालना। देखो सेम टू सेम भाई, जो जो दिया होता है उससे तुलना करो। ये देखो 60, 59 की तुलना करो, 60 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, गुणा ऊपर वाली संख्या 20 से, तो 20 एकम 20, ये प्लस का 20 हो गया। तो भाई साहब बराबर करते हैं, तो माइनस का 20 करो, 59 में से 20 घटा दो, 59 माइनस 20 तो बराबर 39 किलोग्राम। अंतर। कोई कठिन है सवाल? कोई कठिन ही नहीं है। आगे देखो, 34 के बाद 35वां सवाल देखो। थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, इसे आपकी क्लास थोड़ा वो हो गई, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सही से मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा। अभी इस वजह से थोड़ा कल क्लास नहीं ले पाया था, थोड़ा काम की वजह से, इसीलिए, ठीक है। लेकिन आप समझो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। 35वां सवाल, राम का क्रिकेट मैच की 19 पारियों में औसत 65 रन है। 19 पारियों का, देखो 19 पारियों का औसत कितना है? 65। ध्यान से देखना, बहुत इजी सवाल है। याद करें कि औसत 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो एक पारी और खेली, मतलब एक पारी उसने और खेली। एक पारी कौन सी? 20वीं। इन्हें 20वीं लिख दें, तो वो पारी तो एक ही होगी, वैसे ही तो 20वीं होगी।
लेकिन पारी तो उसकी वो एक ही होगी ना, तो 20वीं पारी हो गई, ठीक है। 20वीं पारी में वो कह रहा है कितने रन बनाने होंगे, हमने मान लिया x बनाने होंगे इसे, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा औसत, कितना स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए, तो ओवरऑल 67 हो जाएगा। मान लिया 19 पारियों में 65 था, तो 20वीं पारी में वो मान लिया हमने x बनाया, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। कह रहा 67 तक बनाने के लिए 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे, ठीक है। अब देखो बस तुलना, अब देखो सवाल तो वही है, तुलना करो 65 की, ये कितना कम है ना, ये कम, दो कम है, और 2 की गुणा 19 से कर दो, तो 19 दूनी 38, तो माइनस का 38, तो भाई साहब इधर प्लस का 38 करना पड़ेगा। सिंपल सा सवाल है। तो क्या हो गया आंसर, आंसर हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया हमारा 67 प्लस 38 जोड़ दो, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 3 और 6 9 और 1 10, 105 आंसर। कोई कठिन है सवाल, कुछ भी नहीं है। आगे देखो, 65 पुरुषों के समूह की आयु का औसत 32 वर्ष है, ठीक है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं, ध्यान सुनना, तो 70 पुरुषों की आयु 34 वर्ष हो जाती है। फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की आयु औसत वर्षों में, देखो भाई साहब बहुत ध्यान से सुनना, ये सवाल अच्छे लेवल का है। अब देखो 65 पुरुष थे, 65, कह रहा आयु कितनी है, 32 वर्ष है उनकी एवरेज आयु, 65 की कितनी है, 32 वर्ष। ध्यान सुनना, अगर यदि 5 पुरुष समूह में शामिल हो गए, 5 और बढ़ा दिए, इस बार एक नहीं बढ़ा है, कितने 5 बढ़े हैं, तो समूह में शामिल हो गए, तो 70 पुरुष हो गए, 65 और 5 70 हो गए, ठीक, कोई दिक्कत। तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है, तो ओवरऑल 5 की हमने मान लिया x थी औसत आयु, ओवरऑल कितनी हो गई, अब ओवरऑल हो गई 34 वर्ष, ठीक है। ध्यान सुनना, अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है इस सवाल में, अब ट्विस्ट क्या है देखो अभी पता लगेगा। कितनी हो गई, 65 की 32 थी, 5 पुरुषों की और बढ़ा ली, तो ओवरऑल मिला के 70 की 34 हो गई, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल लिखा जाता है, ठीक है, 34 हो गई। तो देखो 5 की हमने मान ली x, अब देखो कैसे निकलेगी, वहां हर बार 1 लिखा होता था, तो x का मान निकाल दे। यहाँ पे देखो क्या थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान से देखना इस चीज को। तो देखो पहले तुलना करते हैं हम, ये 34 से कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। अब 2 की गुणा ऊपर 65 से, 65 दूनी 130, 130 समझ तो आ रहे होगे कैसे 130 आ गया, 130 ऐसे आ गया। ये देखो कितना कम है, 2 कम है, -2 कम है ना, गुणा ऊपर वाली संख्या 65, तो 65 दूनी 130, माइनस का कितना 130, तो भाई साहब इधर प्लस का 130 करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा प्लस का 130 भाई साहब। लेकिन सब्र, थोड़ा सा सब्र, यही तो ट्विस्ट है। 130 वहां पहले 1 होता था, वहां पे 1 होता तो बटे में 1 होता था, तो 130 का 130 ही रहता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है देखो, अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है इसमें, यहाँ पे कितनी संख्या है, यहाँ 5 है, तो भाई साहब 5 से भाग करनी पड़ेगी, उसके बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 0 5 36, तो कितना हो गया, इक्वल टू प्लस का 26। भाई साहब यहाँ पे प्लस का 26 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर हमारा कितना हो गया, आंसर कितना हो गया 34 और प्लस का 26, 34 और 26 कितना हो गया, 4 6 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 60, ठीक है, समझ गए। तो इतना सा ट्विस्ट है, और सवाल कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा सवाल है, ठीक है। बिल्कुल हलवा सवाल है। आगे देखो 36, अगला देखो 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है, 30 नए सदस्य, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस सवाल को थोड़ा और इजी कर सकते थे, कौन सा इजी कर सकते थे, तो मैं तरीका बताता हूँ। मैंने बोला क्या करते हैं इसमें, देखो एक तो तरीका ये हो गया, आप बिल्कुल समझ लीजिए 60 आ गया आपका, ठीक है। एक तरीका दूसरा समझा दूं, फिर यही समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला अगर जो डेटा होता है उसे क्या कर लेते हैं, उसे कट कर लेते हैं, 5 से काट दो 13 पंजे 65, 5 से काट दो 5 एकम 5। अब देखो हो गया ट्विस्ट, यहाँ पर बढ़ जाएगा। देखो अब देखो 13 की अभी 34 से कितना कम है, 2, 2 ही तो कम है, 2 की गुणा 13 से, 13 दूनी 26, तो माइनस का 26, तो भाई साहब यहाँ पे अब देखो, तो इधर माइनस का 26, तो इधर प्लस का 26 करना पड़ेगा। भाई साहब इधर 1 हो गया ना, हो गया एक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बटे में 1 लिखते हैं, तो बस वही रहता है प्लस का 26। तो 34 में 26 जोड़ दो, हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 34 और प्लस 26, तो 34 और 26 जोड़ दो, 4 और 6 है। भाई साहब ऐसा गड़बड़ हो रहा है यार, सवाल तो नहीं बन पाया, गड़बड़ क्यों हो गया, तो ऐसा नहीं होगा क्या, नहीं हो गया होगा। 5 के बाद 13 पंजे 65, 2 कम, 2 की गुणा 13 से, 13 दूनी 26, ठीक है। तो भाई साहब 5 हो गया 34 और 26, भाई साहब नहीं बनना है ऐसे, आप नहीं बनना, कहीं आप मैंने मिस्टेक कर रहा हूँ, जल्दबाजी में छोड़ो, ये भी थोड़ा जल्दी है, बन नहीं रहा यार, क्यों नहीं बनना, देखूंगा मैं, देख के बता दूंगा बाद में, ठीक है, कोई नहीं, उसी तरीके से करो। क्या लिखा था यहाँ पे,
एक 65 कितना कम है, दो, दो की गुणा 65 से, दो 130 माइनस का 130, तो इधर भाई साहब प्लस का 130 करना पड़ेगा, लेकिन बटे में कितना लिखना पड़ेगा, 5, 5 एकम 5, 5 से करना, तब भी वही आ रहा है 26 और 34। सही तो था सवाल, हम भी देखो कहाँ बिल्कुल जल्दबाजी में, देखो ऐसा दिमाग काम नहीं करता, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, हमने मिस हो गया। 5 एकम 5 और 13 पंजे 65। तो देखो कितना कम है, दो, दो की गुणा 13 से, तो माइनस के 26, क्यों, क्योंकि भाई साहब इधर देखो, इधर कितना है, ये माइनस कम है ना, तो माइनस के 26, भाई साहब इधर प्लस के 26 करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक हो गया तो बटे में एक लिख दो, तो कितना प्लस के 26 ही रखेंगे, 34 में 26 जोड़ दो, आंसर हो गया हमारा 34 और प्लस 26, करो, 4 6 10 का जीरो वहां से ले, 3 2 5 और 1 6 60, आंसर। ठीक, आगे देखो। कहाँ बताओ। थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कोई नहीं। तो कह रहे हैं 120 सदस्यों की औसत आयु, 120, 120 की औसत आयु कितनी है, 62.5। आगे देखो कह रहा है 30 नए सदस्यों के शामिल होने से 30 और बढ़ गए, आयु 58.2 वर्ष हो जाती है, ओवरऑल कितनी हो जाती है, 58.2। 30 जब शामिल हो गए तब, तो 30 की हमें पता नहीं है कितनी है, 30 शामिल होने की उनकी हमने मान ली x, तो ओवरऑल कितनी हो गई, 58.2। ठीक है, इतनी हो गई जब शामिल हो गए। तो देखो भाई साहब काट ले, 30 एकम 30, 30 चौका 120, ठीक है, ये हो गई थी। 30 चौका 120। अब सवाल देखो इजी हो जाएगा हमारा। तो नए शामिल सदस्य की औसत आयु देखो, अब ये 58 देखो 0.2 है, ये 62.5 है, भाई साहब 62.5, 58.2, कुछ होगा देखो, लोचा कितना होगा देखो, तो नए सदस्यों की औसत आयु, कोई दिक्कत नहीं हम निकालते हो, 58 से ये ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, देखो 62.5 में से 58.2 घटाना, 3 बचा, ये कितना 0.12, 12 में से 8 गया, 4 बचा, यार 4 में से यार रह गया, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा, 4.3 समझ गया, 5 में 2 गया 3, 12 में से 8 गया 4, तो 4.3, 4.3 ये ज्यादा है, तो प्लस के 4.3 और गुणा ऊपर 4, तो 4 चौक, अब 4.3 की गुणा करना 4 से, 4 3 12 2 हासिल 1, 4 चौक 16, 17, 17.2, 17.2 प्लस के हो गए ना, 17.2। अब भाई साहब जब इधर प्लस का 17.2 हो गया, तो भाई साहब हमें दूसरी जगह भी तो करना पड़ेगा हिसाब किताब बराबर, तो जब इधर 17.2 प्लस का है, तो इधर 17.2 माइनस का होगा, बटे में एक ही लिखना पड़ेगा, तो बटे में एक लिखने का कोई फर्क ही नहीं होता, तो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया हमारा 58.2 में से 17.2 घटा दो, 58 में 17 का ही कितने बचे, 41, आंसर। ठीक है, 41। बताओ, हलवा सवाल है, बिल्कुल हलवा, कुछ नहीं है ना। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं। अगला सवाल देखो, रुको, इसमें कह रहे हैं एक कक्षा की, एक मिनट रुकना, क्लास आपकी सही बोली, एक कक्षा की 6 लड़कियों की औसत आयु, ठीक है, 6 लड़कियों की औसत आयु एक्स वर्ष, ध्यान सुना, 4 नई लड़कियां, एक्स वर्ष है, 4 नई लड़कियां जिनकी आयु x-2, x+4, x+8, x-10 है, कक्षा में शामिल हो जाती है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कक्षा कक्षा की नई, देखो देखो भाई साहब ध्यान से सुनना, 6 लड़कियां हैं, उनकी औसत आयु कितनी है। इसे बेसिक से करेंगे हम, देखो बहुत इजी बना देंगे, इसे बहुत इजी बना देंगे। कैसे, देखो 6 लड़कियों की औसत आयु, एवरेज है, ए बी जी कितने का है, 6 का, कितना है एक्स, तो टोटल हम निकाल दें, टोटल 6 का कितना होगा, टोटल 6 का कितना होगा, 6 लड़कियों का, 6 की गुणा, हमने बोला कितनी है, 6 लड़कियां हैं, तो 6 की गुणा एक्स हो जाएगी, 6x होता है ना, लड़कियां कितनी है, ए बी सी डी जो भी है उनका टोटल आ गया 6 का। ठीक है, अब वो एक मिनट सुनो, 6 लड़कियों का तो टोटल इतना है, अब देखना, ध्यान से सुनना, जिनके 4 नई लड़कियां शामिल हो गई, अब देखो ध्यान से, एवरेज, अब एवरेज कौन सा नया, अब एवरेज कितना होगा, देखो न्यू एवरेज, न्यू एवरेज कितना होगा, देखो 6 लड़कियों का था हिसाब किताब 6x है, प्लस उसमें 4 शामिल हो गई, कौन कौन सी, x-2, ध्यान सुनना, इसमें सबको जोड़ दें x-2, और प्लस अगली, देखो ये चारों को शामिल करो। ब्रैकेट मत लगाओ, कोई फर्क नहीं है ब्रैकेट का, हमने बोला जितनी होते हैं 10 20 30 40, अब मान लो हम कहते हैं 6 लड़कों का औसत 60 है, तो उनका टोटल कैसे निकालोगे, गुणा 60 से हो जाती है, जितने होते हैं उनकी 60 से गुणा, ठीक है, उसमें 4 शामिल कर दी, अब 6 का तो टोटल हमारे पास पता है, कहा 4 शामिल और करो उनमें, तो देखो एक की x-2 हो गई, अगले की कितनी है x+4, तो प्लस x+4, ठीक है, और प्लस अगला जोड़ो कितनी है x+8, तो x+8, ठीक है, अगला जोड़ो कितनी है x-10 प्लस
एक्स माइनस 10। ठीक है, अब ये मिलके कितनी हो गई भाई साहब, ये देखो ये 6 का है और 4 ये बढ़ गई, 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया 10 बटे में लिखना 10। तो नई आयु तो नई औसत आयु तो कितनी हो जाएगी बताओ, 6x और एक देखो 7 और एक 8 सब प्लस के, एक 9 और एक 10, कितनी हो गई 10x हो गई। ठीक है 10x। अब देखना अभी ये संख्या जोड़ लो, प्लस की देखो कितनी है 4 और 8 12। देखना ध्यान से सुनना, 4 प्लस के और 8 प्लस के तो 12 प्लस के हो गए, माइनस के देखो 2 और माइनस के 10 कितने हो गए माइनस के 12। देखो माइनस के 2 और माइनस देखो प्लस के 12 और माइनस के 12। ठीक है बटे 10 लिख दो। ठीक है तो बराबर कितना हो गया, ये हो गया 10x और माइनस कितना हो गया 10x, तो ये तो खत्म हो गया, 10x रह गया बटे कितना हो गया, बटे हो गया 10। ये क्या हुआ भाई साहब, कहीं गड़बड़ हो गया सवाल क्या, कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या, कहीं पे है गड़बड़, है गड़बड़ है कहाँ पे है रुको रुको भाई साहब रुको, यहाँ पे x प्लस 10 होना चाहिए तब होगा सवाल, x प्लस 10 होगा यहाँ पे, या कितना होगा x प्लस 10, x प्लस 10 होना चाहिए यहाँ पे, अब सवाल हो जाएगा हमारा सही। अब ये 10 का आएगा हो जाएगा प्लस का, ये 10 हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस का, ध्यान सुनो, ये 10 हो जाएगा प्लस का। ठीक है तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिटाओ बिल्कुल बेसिक तरीका है ये आपका। देखो कैसे, अब ये 2 माइनस का, अब देखो प्लस के 10 और 8 18 और 4 22, 22 में से 2 घटा दो कितना हो गया 20, माइनस का 2 है, प्लस के 4 प्लस के 8 और प्लस के 10, तो 10 और 4 कितने हो गए 10 8 18 और 4 22, 22 में से हो गया 20, कितना हो गया देखो एक मिनट ध्यान ध्यान, देखो 2 माइनस का केवल दो प्लस के 4 है, 8 12 और 10 22, 22 में से 2 गया कितना बचा 20, तो प्लस का 20 बचा और बटे 10। तो भाई साहब अब देखो इसमें से कॉमन निकाल ले 10, तो देखो इधर x रह जाएगा और प्लस कितना हो गया 2, 10 दूनी 20 होते हैं और बटे 10, तो 10 से 10 कट गया, कितना आ गया x प्लस, हमारा आंसर हो गया। तो हमारा सवाल में ये मिस्टेक थी थोड़ी सी, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था तब सवाल हो गया। अब देखो ये आपको बेसिक तरीका बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये बेसिक तरीका था, अब छोड़ो, हमें बेसिक से जाना ही नहीं है, ये समझाने के लिए क्या था मैंने आपके लिए इतना। ठीक है अब देखो हमें क्या करना है अब हमें करना है ये, मैंने आपके लिए क्या बोला, मैंने कहा जितना बढ़ता है उसके हिसाब से डेविएशन करते हैं। अब देखो बड़ा या घटा कितना है, देखो x तो था ही हमारे पास, भाई साहब x वर्ग तो है तो x सब में शामिल है, बढ़ने या घटने वाला डेविएशन निकाल लो, डेविएशन कितना हुआ बताओ, डेविएशन कितना हुआ, देखो एक तो माइनस का 2 और प्लस का 4 और प्लस का 8 और प्लस का 10, यही तो डेविएशन हुआ भाई साहब। एक्स तो उनका था ही 6 का, डेविएशन कितना हुआ है 2 4 6 8 और ये प्लस के जो 10 है इसका डेविएशन हुआ, तो इक्वल टू कितना हो गया डेविएशन। ठीक है डेविएशन ही हुआ। अब हमें निकालना है डेविएशन का एवरेज एवरेज डेविएशन, एवरेज एवरेज निकालना है डेविएशन का, तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 गए, और एक बार सुनना, पहले लड़कियां कितनी थी 6 लड़कियां पहले ही तो थी, अब लड़कियां कितनी हो गई, अब कितनी हो गई 4 ये हो गई, तो 6 4 10 लड़कियां हो गई, तो ओवर एवरेज तो ओवरऑल पे ही बढ़ता है। अब देखो 4 8 12 और 10 22 22 में तो गया 20 बढ़ गया, लेकिन भाई साहब 20 तो हमारा बढ़ गया, बड़े प्लस के हो गए ना, क्योंकि 2 माइनस के कम है बकाया प्लस के ज्यादा, तो प्लस के 20 हो गए, प्लस के 20 हो गए, लेकिन बटे में कितना लिखना पड़ेगा, 6 लड़कियां पहले थी, 6 पहले थी और 4 जिनकी आयु 4 नहीं जुड़ गई, तो ओवरऑल कितने हो गए 10, तो 10 पे ही तो होगा एवरेज, तो 0 से 0 काट दो, तो एवरेज कितना हो गया प्लस का 2, तो पहले कितना था एवरेज, न्यू एवरेज कितना हो गया, न्यू कितना हो गया, न्यू ए बी जी एवरेज कितना हो गया, पहले एक्स था प्लस 2 बढ़ गया, आंसर। कोई सवाल, कोई कुछ नहीं है इसमें, आगे देखो। अगला सवाल देखो, 39 और 40 तक करा देता हूँ, थोड़ा काम है मुझे, ठीक है, इसी वजह से कल भी कम पढ़ाया था। 8 छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम, 44 किलोग्राम औसत वाले 4 छात्रों और 58 किलोग्राम औसत वाले 4 छात्रों को शामिल कर लिया जाता है, तो 16 छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। देखो कहना है 8 छात्रों का औसत वजन 48, 8 का औसत वजन कितना है 48, ठीक है, अब कहना है 44 किलोग्राम औसत वाले 4 छात्रों,
4 छात्र हमने शामिल कर लिए 44 किलोग्राम वाले। तो थोड़ा एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, ठीक है, ध्यान से देखो, ये थोड़ा जल्दी है आज मुझे, देखना 44 किलोग्राम औसत और 58 किलोग्राम औसत वाले चार चार छात्र उन्होंने ऐड कर लिए, ये चार ये कर लिए ऐड, चार ये 58 किलोग्राम वाले। तो पूछ रहे हैं, अब देखो भाई साहब, तो कह रहा है 8 4 12 4 16, तो 16 छात्रों का औसत वजन। तो अब इसमें तो सिंपल है, इसे हमें निकालना है। तो भाई साहब यहाँ दे रखा होता है तो सही है, अब निकालना होता तो हम मानते हैं, ठीक है। 48 44 58, तो भाई साहब हम 48 मान ले रहे हैं, हमने मान लिया एवरेज। लेट ए बी जी, एवरेज कितना मान लिया 48 मान लिया, क्योंकि ये कम है तो हमने ये वाला मान लिया, हमने कितना मान लिया 48। अब यहाँ मान लेते तो ऐसे करता हूँ, ये कितना कम है या ज्यादा है, तो इसका तो जीरो रहेगा हिसाब किताब, ना कम है, अब इससे ही तुलना होती है। अब ये देखना कितना कम है, -4, ऊपर जो होती है संख्या से गुणा, लेकिन भाई साहब हम काट देते हैं, 4 एकम 4 एकम 4 दूनी, सिंपल तरीका, बस कुछ रहा ही नहीं इस सवाल में। इधर ये देखना 48 से कितना जा रहा है 10, तो प्लस के 10 ये ज्यादा है, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो गया ओवरऑल कितना हो गया, ये प्लस के 10, ये डेविएशन निकाला है हमने, डेविएशन होगा ना यहाँ पे, तो डेविएशन कितना हो गया, माइनस के ये कितना हो गया 10 और ये -4, तो डेविएशन कितना हो गया हमारा, है भाई साहब 10 और 4 10 और 4 10 और 4 कितना हो गया +6। लेकिन हमें एवरेज निकालना पड़ेगा डेविएशन का, एवरेज डेविएशन कितना हो गया 6 +6 बटे 2 3 4, ये लिखना पड़ता है बटे 4, तो 4 से 6 को काटोगे तो आ जाएगा 4 एकम 4 1.5, ये का आएगा प्लस का, 6 से 4 से 6 को भाग करके देख लेना, ये प्लस का आ गया, पहले 48 था, अब न्यू एवरेज कितना हो गया, न्यू ए बी जी, न्यू एवरेज कितना हो गया, पहले हमारा कितना था 48 और प्लस का 1.5 बढ़ गया, तो 48 और 49.5 आंसर, ठीक है 49.5। देखो बस वही करना था, हमें जो संख्याएं होती है उनका डेविएशन निकाल के एवरेज कर दिया। एवरेज कौन सा, हमने ये इजी बनाने के लिए कट कर लिया, 2 3 4 से भाग कर दिया एवरेज बनाने के लिए, ठीक है, बस आ गया। प्लस का आता तो जोड़ देते हैं, माइनस का आता हटा देते, बस सिंपल तरीका था। ये लास्ट सवाल करा रहा है, ठीक है, उसके बाद आपका सवाल क्लास कर लोगी। कह रहे हैं एक कक्षा में 21 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष, यदि प्रधानाध्यापक उनके शिक्षक को शामिल कर लिए 5 वर्ष छोटे है तो आयु जोड़ दी जाए तो 17 हो जाए। देखो आगे देखो, इन्होंने बोला 21 छात्र है, उनकी औसत आयु कितनी है 14 वर्ष है। भाई साहब एक प्रधानाचार्य शामिल हो गई, प्रिंसिपल, और एक टीचर हो गई, एक टीचर हो गई शामिल, कह रहे हैं जो उनके शिक्षक 5 वर्ष छोटे हैं, प्रधानाचार्य से 5 वर्ष, तो प्रधानाचार्य की हमने मान ली x और टीचर की मान ली भाई साहब x - 5। अभी हमें दो दो की निकालनी है, तो प्रधानाचार्य की निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दी जाए तो 17 वर्ष हो जाता है, तो इनका ओवरऑल सबका औसत मिला के कितना हो जाता है 17। भाई साहब हमें दो दो जगह काम करना है यहाँ पे, देखो क्या, देखो अब यहाँ पे हमें दो दो जगह काम करना है। अब दो दो जगह कैसे करना है, देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना ये चीज, यहाँ पे देखो अब 17 से तुलना करो, ये कितना कम है 3 और गुणा ऊपर 21 से, तो 21 या 63, तो बराबर -63। जब इधर -63 हो गए तो भाई साहब एक मिनट को, तो हमें दूसरी तरफ 63 प्लस के करने पड़ेंगे, हमें 63 इधर हमें प्लस के करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम 63 कैसे करेंगे, अब यही यहाँ पे खेल है। देखो अगर एक संख्या होती तो हम डायरेक्ट 17 में 63 जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे एक ही है, एक ही है, तो ये हमें दो दो जगह जोड़ना है। तो अब यहाँ पे देखो ये करना पड़ेगा, x + x - 5, इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो बराबर कितना 17, क्योंकि ये दो चीजें हैं, देखो x का भी मान निकालना है, x - 5, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि दोनों का इकट्ठा मान निकाल देंगे हम, कैसे निकलेगा, ये 17 और प्लस 63। भाई साहब देखो 17 में 63 तो जोड़ते हैं, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे दो निकालनी है, दो, एक और एक दो, तो 17 एक बार इसका 17 जोड़ेंगे और एक बार इसका 17, दो बार 17 जोड़ना पड़ेगा और प्लस 63 कर दो, बस सवाल में कुछ नहीं है, आपका सवाल हो जाएगा। अब देखो x और x 2x - 5 बराबर 17 दूनी 34, देखो 7 7 14 3 17 7 हासिल 1 1 2 और 6 8 और 1 9, कितना हो गया 97 97। अब 2x बराबर कितना हो गया 5, इधर जाके जुड़ जाएगा 97 में, 97 और 5 102, x बराबर कितना हो गया 2 से काटो 2 1 कम 2 और 2 से 51, कितना हो गया x बराबर 51, ठीक है। बस इस सवाल में इतना ही खेल था, यहाँ पे x ये था, दोनों का मान निकालना था, क्योंकि तभी तो काम बनता है, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो 17 और प्लस 63 करते हैं, तो 17 दो बार करने पड़ेंगे, एक बार इसके एक बार इसके, ठीक है। तो इतनी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। आगे कल मुलाकात होगी आपसे, ठीक है? अभी बीच बीच में कुछ दिन कम करा पा रहा हूँ सवाल, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कोर्स आपका पूरा कराऊंगा, थोड़ा सा काम है मुझे, ठीक है? ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बस धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी टाइम 8 बजे।